Hi guys, welcome to this video. My name is Somajit Goswami and you are watching me on Trident Classes. Today एजेंडा ये है, हम लोग कैट 2026 के ऊपर बात करेंगे। सेल्फ स्टडी पॉसिबल है या नहीं 2026 में, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो तो आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है आने वाले कुछ महीनों में, उसके ऊपर बात करेंगे। व्हाट यू शुड बी स्टडीइंग, हाउ यू शुड बी स्टडीइंग एंड इवेंचुअली व्हाट ऑल निटी ग्रिटीज आर देयर। दिस इज ऑल अबाउट this video. Okay, before I start this session, I just want to request you that if you are a serious aspirant for CAT, GMAT, GRE, IPMAT, any aptitude exams, okay, you should consider subscribing to the channel. तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर दो। It just gives me some boost. Okay, so that's it. Let's dive into the video now. So जो पहला सवाल आपसे आप खुद से करोगे वो ये है कि how are you going to start your preparation? So the first thing, how I am looking at this your preparation would be, मैंने इसको पूरे साल को 12 महीने के पूरे साल को क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया है। So I'm calling it quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Now in quarter 1 you have from Jan to March. Similarly, you have April से June, July से September, and October से December. Now, typically, the CAT, this has been the norm since many years. CAT happens typically last week of November. ठीक है, ये पिछले साल भी हुआ, हर साल ही होता है। लास्ट संडे जो होता है वही वो कैट के लिए फिक्स्ड होता है। दिस इज अ नॉर्म। और आपको एक हफ्ते के अंदर या मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते के अंदर यू गेट योर रिस्पॉन्स शीट, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आपको आपका रिजल्ट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, सो ये कैट का पर व्यू पिक्चर है। नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू समथिंग दैट if you are a serious aspirant, you should be taking your quarter 1 very seriously. You should be buying books, you should be purchasing courses, mentorship ले रहे होगे, अंट की वीडियोस भी देख रहे होगे यूट्यूब पे। वो सब मत करो, एक ही वीडियो देखो, इसी से सारा क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग, मेंटरिंग एंड इन द टेस्ट प्रेप बिजनेस इन द लास्ट 10 years। यूट्यूब के ऊपर 2020 से मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्लासेस के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और साइमल्टेनियसली जो भी स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं वो सवाल भी उनको ले लेता हूँ। ठीक है, सो क्वार्टर 1 इज गोइंग टू बी वेरी एसेंशियल फॉर यू बिकॉज दिस इज द टाइम। ये जो 3 महीने हैं आपके पास, these 3 months यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग वेरी लेबोरियसली। दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, देन इफ यू लुक एट टिपिकली जो स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी क्वार्टर 2 में स्ट्रगल करते हैं। एंड व्हाई डू दे स्ट्रगल? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। एक रीजन स्ट्रगल करने का ये होता है दैट बोर्डम किक्स इन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक ही तरह की किताबें पढ़ रहे हो, एक ही तरह के लेक्चर्स देख रहे हो, यूट्यूब सुन रहे हो, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, तो एक बोर्डम आ जाता है, प्लेटो जैसा आप हिट कर जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, अगर आपने क्वार्टर 2 को संभाल लिया, अप्रैल से लेकर जून तक अपने आप को संभाल लिया, और वहां पे अगर आपने अपना कंसंट्रेशन बिगड़ने नहीं दिया, तो जो सबसे बेनिफिट आप करने वाले हो वो आप करने वाले हो क्वार्टर 2 में। और क्वार्टर 4 का तो 2 महीना, दैट इज लाइक 4 वीक्स में आपका कैट हो जाता है। जैसे ही अक्टूबर खत्म हुआ, नवंबर इज लाइक ऑल डेडिकेटेड टू कैट, और नवंबर ऑनवर्ड्स आपके सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके टेस्ट होंगे, स्नैप का होगा, एनमैट का होगा, जो आप अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट लोगे। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरुआत सही पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे करो। क्वार्टर 1 पे आपने स्टार्टिंग किया, क्वार्टर 2 पे आपने अपने आप को संभाल के रखा, एंड क्वार्टर 3 में जो नेसेसरी चेक्स एंड बैलेंसेस आपको करने हैं वो आपने किया। दैट इज बेसिकली आपने इनफ मॉक्स लगाए, आपने रिवीजन करा, और आप अपने एनालिसिस करते रहे हो अपने आप का, अपने क्वेश्चंस का, हर चीज का। ठीक है, एक यहाँ पे मैं साइड में एक साइड नोट लिख देता हूँ विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल कम बैक टू दिस थिंग दैट आपका जो ब्रह्मास्त्र होने वाला है कैट प्रिपरेशन में, अगर आपको टॉप करना है, लाइक आपको 95 प्लस के रेंज में जाना है। 95 प्लस इसलिए बोल रहा हूँ, 99 परसेंटाइल अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी शुरुआत वैसे ही होगी। पहले आप 85 से 90 में जाओगे, फिर 90 से 95 में जाओगे, एंड देन 95 से आप 99 पे जंप करोगे। ठीक है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग यू आर नॉन इंजीनियर। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉग है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हुए आए हो प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए, देन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो आपका जो एंकर होगा, मॉरल एंकर जो है, मॉरल एंकर मॉक टेस्ट के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान से समझिए कि करेंगे क्या। तो पहला चीज जो क्वार्टर 1 की बात करते हैं, एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेली लाइफ में कर क्या रहे हो। इस ये डिपेंड करता है दैट व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट यू आर यू द काइंड ऑफ अ स्टूडेंट हु इज लेट्स से अ कॉलेज गोइंग पर्सन और समबडी हु इज डूइंग अ जॉब, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपको शुरू से शुरू करना चाहिए, क्वार्टर 1 में सीरियस होना चाहिए। क्वार्टर 1 अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि हमने 3-3 महीने का ये लिया है, जिससे आपको बोर्डम भी नहीं होगा और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा टाइमली बेसिस पे। ठीक है, रफली स्पीकिंग अगर मैं आपसे बात करूं सिलेबस का, तो जो क्वांट होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, दैट हैज 20 चैप्टर्स इन इट। ओके, आपको ये पता ही होगा, अगर आप कोई भी मार्केट से कोई भी पॉपुलर शर्मा जी का या वर्मा जी का किताब उठाओगे तो उसमें आपको कुछ 20 चैप्टर्स मिलेंगे, और ये चैप्टर जो होता है वो डिवाइडेड होता है यूनिट्स पे। फॉर एग्जांपल, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज नंबर सिस्टम, सो यू हैव नंबर्स, यू हैव अरिथमेटिक, यू हैव एल्जिब्रा। ठीक है, एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मॉडर्न मैथ्स, और एक टॉपिक जो स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता, पढ़ते नहीं है उसको, दैट इज ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये मोटा मोटी यू कैन से दैट 5 यूनिट्स आर देयर, और हर यूनिट के अंदर अगर 4 चैप्टर पकड़ लेते हैं एक एवरेज के हिसाब से, तो राउंड अबाउट 20 चैप्टर्स आपको मिलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अब अगर मैं आपसे बात कर लूँ थोड़ा सा कि व्हाट अबाउट एलआरडीआई सेक्शन। ठीक है, एलआरडीआई सेक्शन या फिर डीआईएलआर सेक्शन जो आपको बोलना है, तो डीआईएलआर सेक्शन का एज सच तो कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब इंस्टीट्यूट्स, किसी भी इंस्टीट्यूट का बुक उठाओगे तो वो आपको टिपिकली एलआर का एक अलग बुक मिलेगा, डीआई का एक अलग बुक मिलेगा। सिमिलरली जब कोर्सेस में हम पढ़ाते हैं तो हम एलआर को सेपरेट पढ़ाते हैं, डीआई को सेपरेट पढ़ाते हैं, फॉर अ रीजन दैट इनिशियली स्टूडेंट्स बिकम
लिटिल जिटरी व्हेन दे सी लाइक दोज काइंड ऑफ कैट लेवल सेट्स। अब मैं उसके ऊपर भी आता हूँ कि कैट लेवल सेट्स पे हम लोग किस तरह से जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है तो आराम से देखिए, 1.5x स्पीड पे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। अब एक चीज को समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना इंपॉर्टेंट आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, नंबर थ्योरी, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, उतना ही इंपॉर्टेंट है उनको रिवीजन करना, ठीक है। और रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि बार बार आप किसी चीज को जाकर के पढ़ोगे। दैट इज नॉट द काइंड ऑफ, वी आर नॉट इन स्कूल एंड कॉलेज, सो वी डोंट डू दैट काइंड ऑफ रिवीजन। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिवीजन वी डू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इवेंचुअली जो भी आप लर्निंग लोगे, जो क्लासेस में मैं पढ़ाता हूं, उसके बियॉन्ड आपको कुछ भी कहीं से जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। क्लासेस आर सफिशिएंट इनफ टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड। कहीं पे कोई थियोरेटिकल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। थियोरेटिकल प्रूफ्स में जाकर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम इज लिमिटेड, ओनली 4 क्वार्टर्स यू हैव इन द एंटायर ईयर। अगर आप देखो तो, अगर आप उस डायमेंशन से देखो तो टाइम बहुत ही कम है। और अगर आप ऐसे देखो तो 12 महीने हैं, 12 महीने के अंदर आपको बहुत सारा बहुत सारे हफ्ते हैं, तो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। बट दैट इज व्हाई आई कीप दिस क्वार्टर सिस्टम राइट नाउ कि यू विल बी इन अ बेटर स्पेस टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड, ओके। तो स्टार्टिंग किस तरह से आप करोगे? ऑब्वियसली इफ यू आर अ कंप्लीट नोविस, कंप्लीटली लाइक कभी कोचिंग नहीं किया आपने, पहली बार नॉन इंजीनियर हो, कोचिंग करोगे, तो कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं वही करो, उसके ऊपर तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो, तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहला चीज जो आपको करना है, कोई भी एक बुक उठाइए मार्केट से, कोई भी बुक हो सकता है जो आपको मिल जाए। आइडियली आइडियल केस तो ये होगा कि आप कोई इंस्टीट्यूट का, कोई नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट का रेफरेंस मटेरियल उठा ले, ठीक है। जैसे टाइम हो सकता है, IMS हो सकता है, करियर लॉन्चर हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो टेलीग्राम में, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा, अपना चैनल दे दूंगा, वहां पे आप जुड़ जाइए, यू विल गेट सम रेफरेंसेस, ठीक है। कोई पायरेसी नहीं होने वाला है, आपको डिसेंट रेफरेंसेस मिलेगा, नॉन पायरेटेड वर्जन्स के, ये मैं क्लियर कर दूं पहले। दूसरी बात यहाँ पे ये है, आप बुक उठाइए, बुक से आप अपना चैप्टर्स देख लीजिए, चैप्टर्स के हिसाब से आप जो भी वहाँ पे चैप्टर्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होगा, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, उनका सोल्यूशन देखिए, ऑब्जर्वेशन करके सीखने का कोशिश कीजिए कि ऑब्जर्वेशन से वो क्या सिखाना चाहता है। अगर ऑब्जर्वेशनली आप सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप एक्सरसाइज 1 करेंगे, जो उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 होता है, जिसको बहुत सारी किताब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर थोड़ा सा अब आते हैं डिटेल्स में कि किस तरह से आपको करना है। तो क्यूए में ऑब्वियसली इफ यू आर इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राइडेंट में हो, तो मैं आपको पहले थ्योरी क्लासेस देता हूं, और थ्योरी क्लासेस के बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस लेते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स जो होंगे उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप रेफरेंस के लिए यूट्यूब वगैरह से सीख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब में अगर कोई टीचर से आपको पसंद आ रहा है तो वहां से सीख सकते हो। लेकिन एक चीज समझ लो कि यूट्यूब में देख करके, यूट्यूब में जो सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं, उस क्वेश्चन को सर जैसे सॉल्व कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो देखते रहने से आप नहीं सीखोगे, ठीक है। वो देखना भी जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो थोड़ा सा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना। तो होता यह है कि पहला जो लर्निंग कर्व होगा वो ऑब्जर्वेशनल होगा, वो हमेशा ऑब्जर्वेशनल होगा। कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि नहीं, वीडियो से आप सीख नहीं सकते हो, मैं उससे एग्री नहीं करता। जब कोई टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द पर्सन हैज टू बी अ टीचर, ओके, उसके पास एक टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब टीचर आपको एक्सप्लेन करता है तो आपको नुआंसेस बताता है, और वो नुआंसेस आप सीखते हो ऑब्जर्व करके। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज द फर्स्ट पार्ट जो आपको करना है। अब आप यूट्यूब से कर लो या फिर आप कहीं से, जो भी आपके पास अगर कोई रिसोर्सेस है, यू नो बेटर देन मी कि आपको कहां से रिसोर्सेस लेने होते हैं, बट एनीवेज, तो दैट इज फर्स्ट वन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देन द सेकंड थिंग इज प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है। व्हाट इज प्रैक्टिकल लर्निंग? प्रैक्टिकल लर्निंग इज अप्लाइंग द आइडियाज दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द क्लास, और उनको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में आप लगाते हो, या फिर जो आपको शीट मिलता है इंस्टीट्यूट से। फॉर एग्जांपल जब आप मेरे इंस्टीट्यूट में आओगे तो आपको शीट्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेगा, हैंडआउट्स मिलेगा, हम लोग हैंडआउट्स डिस्कस करते हैं, दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूट के हैंडआउट्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे टाइम का करते हैं, IMS का करते हैं, करियर लॉन्चर का करते हैं। सो ऑल ओवर जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल्स होता है उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स, डाउट, वो सब वहां पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग, ये दोनों आपका क्वार्टर 1 में होना ही होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ साथ एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि आप जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को 1 या 2 तक रखो। दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि फाउंडेशनल क्वेश्चंस एंड इंटरमीडिएट क्वेश्चंस को आपको ज्यादा सॉल्व करना है, दैट इज फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, ठीक है। सो फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के अलावा क्या होता है, उसी किताब में आपको एक LOD 3 या LOD 4 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको हम कहते हैं एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट्स उनको एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस कहते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स को लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 कहते हैं, थोड़ा मतलब दे आर वेरी डिफिकल्ट। नाउ दीज लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 क्वेश्चन टाइप्स आर जनरली कॉल्ड एज ब्रेन टीजर्स, ठीक है। ब्रेन टीजर का मतलब ये होता है कि आपको ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स दिखाएगा, और आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना आपको पूरा इंफॉर्मेशन उसमें डालना पड़ेगा जो भी आपने सीखा है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दीज ब्रेन टीजर टाइप क्वेश्चंस, LOD टाइप क्वेश्चंस। इनसे हट करके भी कुछ और कैटेगरीज होता है, लेकिन उतना डिटेल्स में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक होता है। उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड अ फैकल्टी हु विल टेक केयर ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल मैं पजल्स की बात कर रहा हूं, जैसे आपने कोई चैप्टर स्टार्ट किया नंबर थ्योरी पे, और नंबर थ्योरी पे पजल आया आपके पास, तो वो पजल ऑब्वियसली अ टीचर नीड्स टू बी देयर आपको पजल को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझ लीजिए। अब जब मैंने आपसे कहा कि क्वार्टर 1 में इंपॉर्टेंट है, क्वार्टर 1 में आपको उन चैप्टर्स का LOD 1 LOD 2 पे फोकस करना है, फाउंडेशनल इंटरमीडिएट क्वेश्चन पे फोकस करना है, एडवांस लेवल क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है।
मे बी वंस इन अ वाइल किसी संडे में या किसी सैटरडे में जब आपके पास टाइम हो तो 5 या 7 क्वेश्चन एडवांस लेवल के किसी एक चैप्टर से जो आप पढ़ रहे होगे या जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे उनसे आप सॉल्व करोगे। मैं सैटरडे संडे की बात कर रहा हूं बिकॉज दीज एडवांस लेवल क्वेश्चन विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब पे आपसे ऐसा भी कहेंगे कि यार ये तो तुम बहुत टाइम लेके सॉल्व कर रहे हो, ये तो देखो मैं ट्रिक बताता हूं, इसका ये ट्रिक्स है ना, ये 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। वो ट्रिक सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही वर्क करता है अनफॉर्चुनेटली, ये मैंने 10 सालों में ऑब्जर्व करके देखा है। तो ट्रिक्स को छोड़िए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। आप जब प्रैक्टिस मोड में आ जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहोगे, तब एक पॉइंट पे आप खुद अपने ट्रिक्स बना लोगे। ठीक है, तो और मैं चाहता हूं कि आप वो करो, आप किसी और का ट्रिक्स ना सीखो, ट्रिक्स से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। प्रैक्टिकल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग साथ में चलेगा, क्वार्टर 1 में भी क्वार्टर 2 में भी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर DILR सेक्शन। अब इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को समझा दिया है कि यही प्रोसेस आपके सारे चैप्टर्स में होने वाला है, क्वार्टर 1 में एंड क्वार्टर 2 में। क्वार्टर 3 में कुछ अलग फंडा होगा। सो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेसिक ब्रेकअप हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज फॉर लेट्स से क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2, ये हमने बेसिक ब्रेकअप कर लिया क्वांट सेक्शन का, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज। ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का हमने बेसिक ब्रेकअप कर लिया। अब LRDI पे आते हैं। LRDI पे याद रखना, इस टर्म को याद रखना, ऑब्जर्वेशनल। इनिशियली किसी भी इंस्टीट्यूट का, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करता हूं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर। ठीक है, DILR सेक्शन पे आपको ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली लिख रहा हूं तो थोड़ा मतलब मैं टाइम ले रहा हूं, डोंट वरी, आप थोड़ा 1.5x स्पीड पे करके देख लो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एक टीचर का काम यही होता है कि आपको सिखाए। ठीक है, कितने सेट सिखाएंगे वो, LRDI के कितने सेट्स करेंगे? अगर आप रफली मान लो, कोई भी इंस्टीट्यूट में जो अच्छे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आपको एक 500 DILR वीडियोस खुद सिखाते हैं। ठीक है, अब वो रिकॉर्डेड भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 500 इज पॉसिबल 1 to 1 सिखाना, बैठ के सिखाना। तो मोस्टली मैं ये करता हूं कि 100 to 150 सेट जो होता है वो क्लासेस में डिस्कस होता है। ठीक है, या फिर हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि 80 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, 80 क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करेगा, तो एक रफली 150 160 का एक नंबर बन गया, और बाकी के हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियोस में आप क्या होता है, ऑब्जर्वेशनली ही आप सीखते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ा सकता हूं, थोड़ा कम कर सकता हूं। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में मेरे भाई और मेरे बहन, ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में मेजॉरिटी में फोकस करना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे। कैट का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अगर आपने सही से किया डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में, तो जब आप प्रैक्टिकल लर्निंग करोगे क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में, प्रैक्टिकल लर्निंग में आप ज्यादा सेट सॉल्व करोगे, आप कर सकोगे। आपको पता ही नहीं है कि किस तरह से सॉल्व करना है, डेटा टैबुलेशन होता कैसा है, डेटा को निकालना कैसे होता है किसी सेट से। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ठीक है, और मैं इंस्टीट्यूट्स का इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जनरली इंस्टीट्यूट्स ही मॉक टेस्ट बनाता है, बनाता तो खैर मैं भी हूं, लेकिन फिर मैं बायस नहीं देना चाहता कि मैं ये करता हूं वो करता हूं। तो जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे टाइम हो गया अपना इनकैट बनाते हैं, IMS हो गया सिमकैट बनाते हैं, करे लॉन्चर हो गया अपना मॉक कैट्स बना रहे हैं, क्रैक्यू के अपने डैश कैट्स होते हैं, जितने भी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हो गए, उन सबका एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग में। तो DILR में उनका जो आपको वो पैटर्न दिखने लगेगा जब आप वो सेट सॉल्व करते जाते हो। जैसे क्रैक्यू का अगर आप देखो तो क्रैक्यू में जनरली मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है, हालांकि मैं इतना उतना भी नहीं सॉल्व किया हूं अभी रिसेंटली, बिकॉज आई डोंट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम माय प्रायर एक्सपीरियंस इज दैट व्हाट दे बिलीव इन इज कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा आपको क्यों ना दिखे, अगर वो आपने उसको सही से टैबुलेट कर लिया, आप उसको सॉल्व कर लोगे। सिमकैट्स में थोड़ा अलग होता है, सिमकैट में टैबुलेशन को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशनल भी देख पा रहे हो कि सेट को बिना टैबुलेट किए भी अगर क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उनका थोड़ा सा फंडा अलग होता है। एमकैट्स का अलग होता है, वो थोड़ा इन बिटवीन होता है, तो वो ऑब्जर्वेशन भी दिखाते हैं, ऑब्जर्वेशनल भी सॉल्व करते हैं और डेटा टैबुलेशन के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेक्निक्स कोई फैकल्टी आपको बैठ करके नहीं सिखा रहा है डेली बेसिस, मैं डेली बोल रहा हूं रेगुलर बेसिस की बात, अगर नहीं सिखा रहा है तो आप DILR सेक्शन हमेशा आपके लिए अछूता रहेगा। ठीक है, तो मेहनत बहुत करना है DILR सेक्शन पे, बट याद रखना कि मेहनत एक तरफा नहीं होने वाला, कि स्टूडेंट ही मेहनत करे ऐसा नहीं होगा, टीचर को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला कि क्लासेस में 80 सेट्स मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, 80 सेट्स में अपने स्टूडेंट से सॉल्व कराऊंगा, और बाकी जैसे 150 कंप्लीट हुआ, बाकी के 150 आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, एंड जनरली स्पीकिंग दीज आर ओल्ड सिमकैट, इमकैट, डैश कैट, मॉक कैट, दिस कैट, दैट कैट, है ना, और मैं अपने भी कुछ कुछ बनाता हूं, तो वो सब तो होता ही रहता है। सो दैट इज व्हाई यू नीड बेस्ट लेवल ऑफ मेंटरिंग व्हेन इट कम्स टू कॉमन एडमिशन टेस्ट या कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर दैट मैटर्स। ठीक है, सो ये हो गया DI का और LR का। मैंने फिर से आपको मैं बता दूं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के लिए क्या, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीना, देखो सॉरी, हाँ 5 महीना आपके पास। अब 5 महीने में लोग प्रिपरेशन ही करते हैं कैट का, है ना, शुरू ही करते हैं जून जुलाई में। तो जो लोग क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में पहुंचेंगे, ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के दौरान भी आप सेट्स तो सॉल्व कर रहे होगे, लेकिन आपका फोकस होगा आपका प्रैक्टिकल लर्निंग से ज्यादा फोकस होगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। बट उस फेज में भी आप कुछ ना कुछ तो सॉल्व कर ही रहे होगे, वो तो मैं आई विल टेक केयर ऑफ दैट, सो यू डोंट हैव टू वरी। नाउ द थिंग इज, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में क्या करना है, अंट शंट की किताबें, शर्मा वर्मा की किताबें नहीं सॉल्व करनी है। कॉमन एडमिशन टेस्ट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जो 2000 से लेकर के 2008 तक के, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सो 2000 से 2008 तक के पेपर एंड 2017 से लेकर के 2025 तक के पेपर, वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। उन सेट्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग ने आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत कर दिया है, अब प्रैक्टिकल लर्निंग उन चीजों को मजबूत करेगा। ठीक है, फाउंडेशन बन चुकी है, अब हम लोग बना सकते हैं। सिमिलर चीज VRC के साथ भी होता है, बट VRC के लिए हम किसी और दिन बात करेंगे। आई एम
as an let's say as a test taker I take VRC section, मतलब I'm not very good at VRC at this point. I'm not very bad also, but at the same time because this is not my area of expertise, I keep someone who tells you about VRC section. तो आपको VRC के लिए कोई और आपको बताएंगे इस चैनल पे, या तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा या फिर क्लास में हमारे जो फैकल्टीज हैं वो बताएंगे आपको, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम वीआरसी में भी ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही पे फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो टीचर्स आते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को पैसेजेस से और आपको क्रिटिकल एनालिसिस करके बताते हैं। जब वो आप बहुत टाइम तक वो देखते जाते हो तो खुद आप उसको कर सकते हो। लेकिन एक फायदा वीआरसी में ये होता है, आपको बहुत ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे डीआईएलआर में आपको इनिशियली बहुत होल्ड करना है, ठीक है ना। आपने वो एक किताब आई थी, क्या नाम था उस बंदे का, वैनर यूचेक का, मैंने पढ़ा नहीं था लेकिन वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो, तो उसमें वो किताब का नाम था कि दैट वाज द नेम ऑफ द बुक, जैब जैब एंड हुक, ठीक है। सो व्हाट इज जैब जैब एंड हुक? दिस इज अ टर्म इन बॉक्सिंग कि पहले आप प्रोटेक्ट करते हो खुद को, जैब जैब करते हो, देन यू डू द हुक। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज जैब जैब, ठीक है। सो यू हैव टू डू द जैब जैब बिफोर यू स्टार्ट हुकिंग। प्रैक्टिकल लर्निंग इज हुकिंग, सो डोंट वरी अबाउट द हुकिंग पार्ट टू मच। इनिशियली फोकस ऑन द जैब, फोकस ऑन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। वीआरसी में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वीआरसी में आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वीआरसी का एक फ्लिप साइड भी है कि पैसेजेस जो होते हैं वो रीडेबल पैसेजेस नहीं होते। कैट के, जीमैट का तो क्या रिसर्च स्कॉलर्स के जो, इट्स लिटरली रिसर्च स्कॉलर्स के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको उठा लेते हैं वो किसी इंसाइक्लोपीडिया से, कहीं कहीं से, पता नहीं कहाँ से उठा लेते हैं। कैट में थोड़ा डिफरेंट होता है, कैट का जो रीडिंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। बेसिकली वर्ड्स इजी होते हैं लेकिन जो मीनिंग बनाते हैं वर्ड्स, वो आर्गुमेंट्स डिफिकल्ट होता है कि आर्गुमेंट्स को क्रैक करना। एंड देन देयर इज अनदर लेवल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग दैट गोज ऑन इन द पैसेजेस। तो इन दैट सेंस वो डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन उसको क्रैक करने का तरीका भी वही है, ऑब्जर्वेशनल एंड देन प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक मैंने हो सकता है आपको एक सेल्फ स्टडी का एक पैटर्न बता दिया है कि आपको किस तरह से अपने आप प्रिपरेशन को मॉड्यूलेट करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग के बीच में जो आपको टाइम मिलेगा, जो मैंने आपसे शुरू में बोला था कि हमने एक एंकर बनाया यहाँ पे मॉक टेस्ट का, इसको हमें कभी नहीं छोड़ना। आइडियली इफ यू आस्क मी, फॉर let's say a very good student, a student who wants to score 99 plus percentile, 99.5 plus percentile, they should be taking at least 100 mock tests, ठीक है। लेकिन इसमें सुन लो कैवेट है, 100 मॉक टेस्ट आपको कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और आपको सिम कैट नहीं खरीदने हैं 100 मॉक टेस्ट के। कुछ प्रीवियस ईयर के मॉक्स भी आपके पास अवेलेबल है, पीडीएफ में थोड़ा बहुत इधर उधर अगर देखोगे तो मिल जाएगा, मेरे से पूछोगे तो मैं भी दे दूंगा, है ना। वो सब पब्लिक डोमेन में पड़े रहते हैं, टेलीग्राम में वो सर्कुलेट होते रहते हैं, तो उनका यूज करो भाई। 100 मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन जो सेट्स होते हैं उन सेट्स को समझने का एक थॉट प्रोसेस मिलेगा। जब आपको थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, देन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टैकलिंग दोस क्वेश्चन टाइप्स इन अ बेटर वे। एनालिसिस उसी का होता है, किसी एक टॉपिक को लेकर के आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अरिथमेटिक के अंदर एक चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को क्योंकि बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो जनरली मैं उनको ये कहता हूं कि जब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कंटिन्यूअसली मिले ना, कि ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, वो भी डिफिकल्ट लग रहा है, ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, जस्ट लीव इट। आपने पढ़ लिया, आपको पता है, लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हो। इट विल टेक टाइम एंड इट विल टेक टाइम। इट इज बोरिंग, अनफॉर्चुनेटली इट इज बोरिंग। व्हाट कैन यू डू? जस्ट लीव इट। कैट में 24 क्वेश्चन पूछेंगे, चलो 25 पूछ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा हमारे टाइम। मतलब जब मैं बहुत एक्टिवली कैट देता था, 34 क्वेश्चन पूछते थे कैट में। उसमें भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, 2 से 3, उससे ज्यादा नहीं आ सकता क्वेश्चन। और अभी 24 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 2 आएगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, यू डोंट हैव टू वरी टू मच। पूरा पेपर में आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट रियली नीड टू बिकम लेट्स से क्या कहते हैं उसको, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अगर वो बन गए तो बढ़िया होगा आपके लिए। इफ यू बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, दैट विल बी बेटर फॉर यू। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ठीक है। सो फाइनली मैं ये बोलूंगा दैट हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एनरोल करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जुड़ जाइए। छोटे से बैच साइजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होता, ठीक है। एक अफोर्डेबल बजट के ऊपर फीस स्ट्रक्चर बना है जिससे कि स्टूडेंट एंड टीचर बोथ कैन ब्रीथ एंड वी कैन बिल्ड अ सस्टेन्ड होलिस्टिक एनवायरमेंट इन विच थिंग्स कैन बी अचीव्ड, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू विल गेट विद ट्राइडेंट, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू विल मिस आउट इफ यू मिस ट्राइडेंट क्लासेस, ठीक है। सो ट्राइडेंट को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए एंड मेक श्योर कि अगर आप सीरियस हो कैट को लेकर के, 2026 को लेकर के, तो कंसिडर ट्राइडेंट क्लासेस फॉर योर कोचिंग बडी, ओके। दिस इज मी सोमजीत गोस्वामी साइनिंग आउट, थैंक यू।